स्वागत है आपका सोशल मीडिया के आज के इस एपिसोड में, जहां पे हम आपके सवाल सोशल मीडिया से लेके देंगे। तो आप फटाफट अपने सवाल हमें ट्विटर पे, एक्स जिसका नाम हो गया, उस पर भेजते रहिए। हम उस पर लेके आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी, और मार्केट एक बहुत अच्छी रैली कंटिन्यू कर रहा है जो उसने कल भी की थी। बहुत ही मजबूत तेज़ी सारे ही इंडाइसेस में, लेकिन अगर आप निफ्टी देखें 19,260 तो इस समय चल रहा है। जहाँ पे खुला तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर ही आप कह सकते हैं। लगातार मजबूत ट्रेड दे रहा है क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थे, और मिड कैप में भी अच्छी खासी तेज़ी है, 350 पॉइंट की। गाबा सर, एक क्विक व्यू मार्केट पे क्या लग रहा है आपको इस समय? और मार्केट में तो दिक्कत तो है, क्योंकि एक गैप अप खुला है। प्रॉब्लम उस गैप अप का, अगर गैप अप नहीं होता तो बहुत ही बढ़िया था मार्केट, सीधी बात बता दूं। लेकिन गैप अप है, बस उसी का दिक्कत है और कुछ नहीं। अदरवाइज मार्केट इज ओके, एब्सोल्युटली। अब देखिए निफ्टी में, बाय निफ्टी की बात करें तो गैप अप हुआ है, इसलिए थोड़ी डिप पॉसिबल है। और डिप करीब अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी फ्यूचर 19,320। पॉसिबल है कि कल का जो क्लोज है 19,250 वहां तक भी जा सकता है। तो एक डिप पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी वही हाल, गैप अप खुला, अपर रीजन पे सेलिंग प्रेशर है। ट्रेड कर रहा है 43,495 के आसपास बैंक निफ्टी। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखें, शायद अगर ऐसा कुछ होता है तो 43,350 भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। करेक्ट, तो डिप मतलब अपसाइड है। लिमिटेड है, डाउनसाइड कुड बी स्लाइटली ओपन, लेकिन लार्जर टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। प्रॉब्लम गैप्स का है, अदरवाइज मार्केट का नहीं। गैप के लिए डिप पे मतलब कोई शॉर्ट बनता है, शॉर्ट कर ले अगर आपको लगता है गिर सकता है। एग्रेसिव करना चाहिए इंट्राडे, ओनली इंट्राडे, क्योंकि कल गैप फिर मिलेगा मंडे को। तो एग्रेसिव है तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इससे बचिए। अच्छा, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक कंपनी के नतीजों में बात कर लेते हैं। गाबा सर, कल्पतरू पावर कंपनी है, 19% इसकी आमदनी में इजाफा हुआ है, और वही मुनाफा भी 3% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन स्लाइटली देखें तो थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। क्या वजह थी, किस तरह के आगे कारोबार है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कल्पतरू पावर के डायरेक्टर अमित उपलेंचवार। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर नंबर्स, नमस्कार। जी सर, नंबर्स आपके अच्छे दिख रहे हैं सर। टॉप लाइन तो काफ़ी बढ़िया है, हेल्दी है, और अच्छे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी दिख रहे हैं, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा डाउन रहा सर, क्यों? अमित जी। तो हम लोगों का H1 में मार्जिन कम होने का दो रीजन था, बट बिफोर आई गेट टू द मार्जिन, मुझे ये बताने में बेहद खुशी हो रही है कि आज हम लोगों ने Q2 में 4,500 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया है, जो कि हमारे लिए एक न्यू रिकॉर्ड है। दिस इज द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू जो हमने किया है कभी। और जहां तक मार्जिन का सवाल है, हमने कहा था कि साल के एंड में हम लोग 4.5 से 5% का पीबीटी अचीव करेंगे। और हमारा एक सब्सिडरीज में हम लोगों को जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स थे, जो हमारी एक्विजिशन से पहले के प्रोजेक्ट्स थे ब्राजील में, उन पे कुछ हम लोगों ने लेगेसी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया, और उसकी वजह से हमारी मार्जिन थोड़ी कम हुई है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो हम लोग एबिटा लेवल्स पे और पीबीटी लेवल्स पे, गाइडेड लेवल्स पे ही हैं। और जहां तक H2 का सवाल है, हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम 4.5 से 5% के बीच में पीबीटी अचीव करेंगे। क्या प्रोडक्ट मिक्स में भी कुछ चेंज किया है क्या सर आपने? सो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स के प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हुए हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि क्या होता है कि आज हम लोगों के कुछ नहीं तो 300 से ऊपर प्रोजेक्ट 35 देशों में चल रहे हैं, तो कई बार प्रोजेक्ट्स जो एंटिस करते हैं उस टाइमलाइन पे शुरू नहीं हो पाते, या फिर कई थोड़ा डेफर हो जाते हैं। कुछ जो नहीं चलने वाले थे वो पहले शिफ्ट हो जाते हैं। तो दिस इज रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा कोई एक्सेप्शनल या कोई वन ऑफ ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से ये है। तो H2 में दिस विल बी मेड अप, और 4.5-5% के बीच में पीबीटी वी विल डिलीवर, जो हमने गाइड किया। एक चीज़ बहुत कमेंडेबल है सर, बहुत ही शानदार ऑर्डर इनफ्लो है, 16,500 करोड़ का ईयर टू डेट, और टोटल बुक भी काफ़ी हेल्दी बनी। इस पे थोड़ा मुझे बताइए, बहुत रोबस्ट ऑर्डर बुक आपकी दिख रही है। देखिए, हमने पिछले साल जब हमने जेएमसी और केपीटीएल को मर्ज किया था, हमने कहा था कि इसकी वजह से हम लोगों की सिनर्जीज 6 से 1 साल के अंदर अनलॉक होना शुरू होंगी। और आज अगर आप देखें तो आज L1 को मिला के हम लोग 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, विच इज ऑल टाइम हाई फॉर कल्पतरू ग्रुप। और हम लोगों ने इसको स्ट्रेटेजिकली इसलिए बिल्ड किया है क्योंकि अगर हम लोगों को 20 से 30% के बीच में एनुअल ग्रोथ अचीव करनी है इस साल, तो हम लोगों के पास ऑर्डर बुक होनी चाहिए। प्लस
आज ट्रांसमिशन, डोमेस्टिक, वाटर, बिल्डिंग सब में बहुत उछाल आया है अपॉर्चुनिटी सेट में। और अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले टी&डी में इस वक्त ऑल टाइम हाई ऑर्डर्स चल रही हैं, और बाकी हमारे सारे सेगमेंट्स आर शोइंग रोबस्ट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। तो इसलिए ऑर्डर बुक की हमें इस वक्त चिंता नहीं है। हम लोगों को अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, और वो हम लोग आपको डिलीवर करने की पूरी मेहनत में लगे। जी अमित जी, एक सवाल ही आपने बताया कि इंटरनेशनल में थोड़ा दिक्कत था, इसलिए बेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन फिर भी H2 आप बढ़िया करेंगे। डेट रिडक्शन प्लान और एसेट मोनेटाइजेशन कुछ है क्या, वो हमें एक्सप्लेन करिए, और इस समय कितना आपका डेट है? देखिए, हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में साइकिल होता है, आपको क्लाइंट से एडवांस मिलता है। कुछ प्रोजेक्ट्स हमेशा स्टार्टअप फेज में होते हैं, कुछ क्लोज आउट फेज में होते हैं। तो हम लोग जिस तरीके से अपने मेट्रिक्स को कंट्रोल करते हैं, वो दो आंकड़े हैं। एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड के वर्किंग डेज, और दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ माय रेवेन्यू। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि 2% से नीचे हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रहे, और हम लोगों का वर्किंग कैपिटल डेज 100 के आसपास रहे, जबकि इस वक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100 के नीचे भी चला जाए 31 मार्च तक। सो इसलिए आप डेट लेवल्स को देखने की बजाय इनको देखना चाहिए, क्योंकि जैसे पिछले 2 साल में हमने 700 से करोड़ से ज्यादा का केपेक्स किया, क्योंकि हम लोग अपने अर्बन इंफ्रा और हैवी सिविल को रैंप अप कर रहे हैं, जिसमें केपेक्स ज्यादा लगता है। तो इसलिए आपको ये मैट्रिक्स देखना चाहिए, और अगर आप उसको देखें तो हम लोग हमेशा की तरह 104 दिन के वर्किंग कैपिटल साइकिल में हैं, और 2% के करीब इंटरेस्ट एज रेवेन्यू पे चल रहे हैं। तो हम लोगों का इस वक्त एब्सोल्युटली विद इन रेंज डेट है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हमारे साथ और नतीजों को एनालाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वापस आते हैं, अपने सवाल जवाब के सिलसिले शुरू करते हैं और लेना शुरू करते हैं सोशल मीडिया क्वेश्चन। अरविंद गोयल जी का सवाल है, गावा सर, इनके पास सेल के 2000 शेयर हैं, 93 पे इन्होंने खरीदे हैं, होल्ड कर सकते हैं 6 महीने तक, क्या करना चाहिए? अगर 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं तो फिर होल्ड ही करना चाहिए। सेल ट्रेड करा अभी 85-50 पे, काफी गिरावट हुई फ्रॉम 105 टू 80। अब फिर एक बाउंस मिलेगा, वो ले जाएगा 95-96 तक ले जाएगा, वहां पर रिफ्रेश लीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से सेल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ठीक ही होल्ड करना चाहिए। 95 में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन यस होल्ड करना चाहिए। ओके, थोड़ा प्रेशर आ सकता है 95 पे, लेकिन होल्ड करना चाहिए। भास्कर पंत जी का सवाल है, इन्होंने रिलैक्सो के शेयर ले रखे हैं 963 पर, 963 रुपये 50 शेयर, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं। क्या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, थोड़ा लॉस बुक करके निकल जाए, क्या करें ये? रिलैक्सो फूड मिल गया, हाँ मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अब अपमूव मिला था 750 में, एक बाउंस मिला, वहां से एक अपमूव मिला, 904 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अब रेंज में चल रहा है। लेकिन एक कंफर्मेशन आएगा जब 950 पार कर लेगा, फिर 1000 भी पार कर लेगा, 1050 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है। स्ट्रक्चरली लगता है कि इसमें ज्यादा गिरावट नहीं है, अपमूव मिलना चाहिए, और अपमूव मिलते मिलते थोड़ा और वक्त भी लग सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, लेकिन नथिंग टू वरी। हेवी अंडर परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है, मतलब इसने बहुत लोगों को परेशान किया, और कई साल से अगर देखें आप, 1-2 साल तो कम से कम हो गए होंगे कि स्टॉक परफॉर्म नहीं। 5-6 महीने से एक साइडवेज जोन पर है। दिक्कत है इसमें। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। जेके टायर के 85 शेयर लिए अभिषेक अग्रवाल ने 168, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना ठीक है? जेके टायर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया, इसमें जब भी कोई करेक्शन आती है एब्जॉर्ब हो जाती है। अपमूव में है, अपमोड पे है, थोड़ा स्ट्रेच है, स्ट्रेच होगा नो डाउट, 300 भी आ सकता है गिरावट पे, लेकिन वहां पर खरीदारी का मौका रहेगा। इसमें जब भी कोई डिप मिलती है खरीदारी का मौका, और इनको जो है तो होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल। ओके, अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको होल्ड करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, वापस आके सवाल जब से शुरू करेंगे फिर से। और आज सोशल मीडिया का दिन है, गावा सर सवाल के जवाब दे रहे हैं तमाम सारे दर्शक जो हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं। दिलप्रीत कौर का सवाल, अशोक लेलैंड में इन्होंने निवेश किया है, 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 181 रुपये पर, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 3000 शेयर 36 रुपये पर। गावा सर क्या करना चाहिए, अगर निवेश के लिए सोचा है तो भी ठीक है क्या? अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, टारगेट होना चाहिए 200 के करीब। वो एक
साइकोलॉजिकल टारगेट है, क्योंकि इसका बेसिक ट्रेंड इंटैक्ट है, करेक्शंस आते हैं, करेक्शंस बायबल है अशोक लेलैंड, और होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल। अशोक लेलैंड होल्ड करना चाहिए। और दूसरा वाला स्टॉक? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट? यप। एक मिनट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे ख्याल से यस, यहाँ पर भी होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल। ट्रेड कर रहा है करीब 42 के आसपास, 50-55 दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है वहां तक जा सकता है। 50-55 तक जा सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 42.90 चल रहा है, इन्होंने 36 पे ही लिया है। रविंदर पाल सिंह सेठी जी का सवाल है, 3,500 शेयर इन्होंने लिए हैं ट्राइडेंट के 44 रुपए पे सर। ट्राइडेंट, पर ट्राइडेंट का जो स्टॉक है इस जगह पे तो बेचना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है इसका टारगेट 50 होना चाहिए, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। और अपमूव शुरू हुआ है, बॉटम आउट हो चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, बिल्कुल। ओके, प्रवीण प्रजापति का सवाल है हटको पर। इन्होंने लिए 3500 शेयर, 87 रुपए का प्राइस है पर शेयर का। क्या इस पे ये और खरीदने की पूछ रहे हैं राय? करंट लेवल पे क्या और खरीदा जा सकता है? कितना अभी 76-70 पे, और 12 से 18 महीने का इनका नजरिया है। देखिए ऐसा है, ये स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, इसमें अब करेक्शंस आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब भी रिसेंटली हमने करेक्शन भी देखा है, यहीं पर है, यहाँ से अपमूव मिल सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 76 पर हटको, ज्यादा में ज्यादा 65 भी आ सकता है, पर नथिंग टू वरी। ये जगह खरीदने की है, फिर एक अपमूव मिलेगा, वो 90 पार कर लेगा, फिर 100 का एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट रहेगा मेरे ख्याल से। यस, ओके, इसको देख सकते हैं। गाबा सर, जियो फाइनेंशियल का चार्ट बन गया है क्या? एक्चुअली मुझे लगता है जियो फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए जगह अच्छी है। जो रिसेंट लो हमने देखा था, हाँ, ऑल टाइम लो को ब्रीच हुआ, फिर बाउंस मिला, स्प्रिंग बाउंस, जगह अच्छी है। 219 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर नजर है 4-5 साल के लिए, ये जगह खरीदने की अच्छी है, या फिर एसआईपी शुरू करना चाहिए जियो फाइनेंशियल में लॉन्ग टर्म के लिए, मुनाफा दिल से होगा। 219 पे चल रहा है। अशोक जी, अगर आप लॉन्ग टर्म के हैं तो इस पर रुकिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको नज़रिया लंबा है तो ही आपको इसमें रुकना चाहिए। गाबा सर, डॉक्टर लाल पैथ लैब पे सवाल है, क्या जी। करंट लेवल पे भी खरीदारी की राय होगी आपकी? आज तो बहुत बढ़िया मूव मिला है, करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। 2614 पर ट्रेड कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से लगता है 3000 मिल जाएगा। स्टॉप 2450 होगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अपमूव में है और 3000 भी जाएंगे, आप देखेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा उसे। तो बस क्वांटिटी कम कर लीजिए, बाय एंड होल्ड। और समय कितना देना पड़ेगा? समय कहना मुश्किल है, नोबडी कैन टाइम इट फ्रॉम दैट एंगल, लेकिन 3000 मिल दिखेगा। 3000 अब ट्रेड करें दिखेगा। 2617 पर, ओके, तो यहाँ से करीब 400 रुपये बाकी है। 400 पे यहाँ पे बाकी है। ओके गाबा सर, सेनको गोल्ड 10% ऊपर, 746 रुपए। सेनको, SENCO। SENCO, सेनको गोल्ड बहुत बढ़िया चार्ट है, रिसेंट लिस्टेड है, 400 के आसपास लिस्ट हुआ, अपमूव ऑन है, 746 पर ट्रेड कर रहा है, बढ़िया स्टॉक है। 680 पर एक स्टॉप लगाना चाहिए, अब भी राइड कर सकते हैं इस ट्रेंड को। इस ट्रेंड में इस स्टॉक में मोमेंटम है, तो राइड द ट्रेंड मैं कहूंगा। 10% आप, बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। एक हफ्ते में गाबा सर 19% चल चुका है ये। यस, बिल्कुल बहुत अच्छा चला है। इनफैक्ट इस महीने भी काफी अच्छा चला है, आज के दिन बहुत बढ़िया चला है, 2 दिन के। तो गोल्ड वाली जो कंपनी है, टाइटन, सेनको, कल्याण, इसमें से बेस्ट कौन है? आज टाइटन के रिजल्ट भी है। आज तो यही नजर आता है सेनको। वैसे टाइटन एक सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है, ट्रेड कर रहा है 3256 पर। इसका भी टारगेट अपू 3500 के करीब है। अब दिवाली इसकी सीजन है, तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे फंडामेंटली, जो मुझे समझ में नहीं आते। तो अपू ऑन है, 3200 का स्टॉप लगाकर चले, तो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 3500 के होने चाहिए, वक्त लगेगा। बट जोमेटो सर आपको समझ में आता है? आज 112 पर ट्रेड कर रहा है, 4% ऊपर। जोमेटो का मैंने टारगेट किया था 114, उसके बाद 128 बोला था, 114 भी चला गया, 100 वहीं पर है। अब यहां से आपको मिलेगा तो 128 जाएगा, और मुझे लगता है वहां पर जाएगा। अब 100 जोमेटो का बेस बनेगा। मुझे ध्यान है ये करीब 80-90 के आसपास हमने आइडेंटिफाई किया था जोमेटो, क्योंकि जो स्ट्रक्चरली था ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मिला था अराउंड 70। करेक्ट। और ये आज इसके रिजल्ट भी हैं, और बहुत लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट आएंगे। तो 100 रुपये के आसपास बीज बन रहा है। शांतनु देशमुख का सवाल लेते हैं, और ये नमस्कार भेज रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा इनके पास 150 शेयर्स हैं ल्यूपिन के, एवरेज प्राइस है 840।
1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र से सवाल भेजा। गावा सर, ल्यूपिन ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेना चाहिए। 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बेस बढ़िया बना है 1150 के आसपास लुपिन में। बाय एंड होल्ड स्टॉक है, 1180 का कोई स्टॉप लगा कर चले तो शायद 1400 भी जा सकता है, क्योंकि रीसेंट हाई जो बना है वो पार कर ही लेगा लगता है। तो यस, इट्स अप। ओके, ल्यूपिन पे होल्ड की राय यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। नेहा तिवारी ने लिया है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 979 के प्राइस पे। गावा सर, होल्ड करें क्या इसको? MOSL, मोतीलाल, हाँ, MOFSL मोतीलाल ओसवाल, यस मिल गया 975 में। 1008 पे चल रहा है, मेरे ख्याल से 900 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमूव मिलना चाहिए। अप मोड पर है, थोड़ा स्ट्रेच है, साइडवेज मिल सकता है लेकिन अपमूव ऑन 900 का स्टॉप लगाकर चले, कंटिन्यू होल्डिंग इट, यस। ओके, होल्ड करिए इसको, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन होल्ड कर सकते हैं। अरुण भट्ट का सवाल है, ये इन्होंने लिया है LIC ऑफ इंडिया के, इनके IPO के शेयर लगे थे सर। LIC ऑफ इंडिया, हाँ, LIC में बहुत लोग IPO में जिनको मिला था बहुत खुश फंसे हुए नहीं है। बिल्कुल फंसे हुए हैं, बिल्कुल। जब लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के बाद जिस चीज ने खरीदा आज दुखी है। 550 में लो देखा हमने, लेकिन लगता है 550 वो ब्रीच नहीं होगा, लेकिन पार करना पड़ेगा 700, तब जाके कंफर्मेशन मिलेगा। अगर किसने LIC लिस्टिंग में लिया है और फंसा हुआ है, जब 700 पार कर ले वहां पर ऐड कीजिए, तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ऊपर जा रहा है, तो फिर एक अपमूव मिलना चाहिए LIC ऑफ इंडिया में। ओके, एक सवाल है तीर्था दास का, बॉम्बे डाइंग पे 95 पे बुक पर है, प्रॉफिट कर ले लें सर? बॉम्बे डाइंग 95 पे है, 159। वेल, इसका जो चार्ट है मेरे ख्याल से 200 भी जाएगा, अब ट्रेड कर रहा है 159 पर। बुक पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट एडवाइजेबल, बाकी पर 150 का स्टॉप लगाइए तो ब्लॉक हो जाएगा, अगर लॉक इन हो जाएगा आपका प्रॉफिट। थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी पर 150 का स्टॉप लगाइए, कंटिन्यू होल्डिंग है। 200 पॉसिबल है, 150 का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए। 200 पॉसिबल है। खबर आई थी उन्होंने अपनी एक बड़ी ज़मीन बेची थी, उसके बाद से स्टॉक में पंख लग गए थे। प्रवीण का सवाल, ट्रिल 1400 शेयर्स 121 पर। आदित्य बिरला फैशन, नहीं, ट्रिल ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स। ट्रिल, अच्छा मैंने नाम नहीं सुना। यस है, क्या तेजी है, स्ट्रेच है, जहां शुरू हुआ है 20,000 से 20 से 185, 200 की तरफ जा रहा है, लेकिन मोमेंटम है, स्ट्रेच है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 175 का और ट्रेड कर सकते हैं अप टू 200। कहां जाएगा कहना मुश्किल है ऐसे मोमेंटम में, लेकिन 200 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट बन सकता है। स्टॉप 175। अप्रैल 2023 में 64 रुपये का शेयर था ये, जी, और आज ये है 176-80 रुपये का। तो इस तरह की तेजी इसमें बनी है। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, Thank you, ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।